हेलो एवरीवन। अगर किसी क्वेश्चन में इफ एनी क्वेश्चन दे आर गिवन मोर देन वन मशीन, अगर किसी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा मशीन दी गई हो, उस कंडीशन में डेप्रीसिएशन अकाउंट किस तरीके से बनाएंगे हम, कैसे हाउ कैलकुलेट हेयर डेप्रीसिएशन इन दिस टाइप क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन कैसे होगी डेप्रीसिएशन की। तो उस कंडीशन में क्या फॉर्मूला होगा, किस वे पर किस तरीके से हम डेप्रीसिएशन कैलकुलेशन करेंगे और किस तरीके से हम जो अगर मशीन 3 दी गई हैं, 3 मशीन्स है या तो 3 मशीन्स को हाउ बी शो हियर किस तरीके से दिखाएंगे। हियर इज गिवन वन क्वेश्चन ऑन 1 अप्रैल 2015 एक्स लिमिटेड purchased a plant and machinery for rupees 43,000. Cost of machine. April 1st, 2015. Cost of machine is given for first machine 43,000. 43,000. Next is given here estimated life of the machine, life of the machine is 10 years, 10 years life. Then after 10 years its scrap value will be 3,000. स्क्रैप वैल्यू कितनी रह जाएगी मशीन की आफ्टर 3 years, वो आफ्टर 10 years value 3,000. Okay, next on 1st April 2016 a company purchased additional plant and machine for rupees 25,000. अप्रैल, अब देखिए नेक्स्ट मशीन आ गई अप्रैल 1st 2016 second machine cost how much given here given 25,000 and life of the machine is 15 years. Life of the machine is 15 years. And scrap value of the machine will be 2,500. 2,500. After this, on 1st October 2017, October 1st 2017, company purchased other machine. एक मशीन और परचेज किया है फॉर कॉस्ट रुपीज 12,000 कॉस्ट इसकी। लाइफ ऑफ द मशीन इज गिवन हियर 20 ईयर्स। कितने ईयर्स दिए गए 20 ईयर्स एंड स्क्रैप वैल्यू विल बी आफ्टर 20 ईयर्स हियर 2,000. नाउ हाउ यू विल कैलकुलेट हियर डेप्रीसिएशन, से दिस calculation of depreciation first machine. You know formula, annual depreciation equal cost of machine less scrap value upon life of machine. अपॉन लाइफ ऑफ मशीन। ओके, अब कॉस्ट ऑफ मशीन देखिए फर्स्ट मशीन की बात कर रहे हैं अब हम 43,000 इसके कॉस्ट है 43,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू आपके यहाँ है 3,000 एंड लाइफ इज 10 ईयर्स। 40,000 अपॉन 10, 0 0 कैंसिल। सी हियर डेप्रीसिएशन कितना आ गया मशीन का 4,000. एवरी ईयर वी विल चार्ज हियर 4,000 इफ स्ट्रेट लाइन मेथड इज गिवन। अगर क्वेश्चन में कहा जाए स्ट्रेट लाइन मेथड है। नेक्स्ट, अब सेकंड मशीन
अब सेकंड मशीन का क्या होगा, एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ मशीन 25,000 लेस 2,500 अपॉन 15 ईयर्स लाइफ होगी मशीन की। या अगर 22,500 अपॉन 15 जा 225 1500 आ गया आपका यहां पर। ठीक, अब नेक्स्ट थर्ड मशीन, एनुअल डेप्रिसिएशन थर्ड मशीन कितने की है, 12,000 लेस 2,000 अपॉन 20 10,000 अपॉन 20 0 कैंसिल ₹1,000। ठीक है, थर्ड मशीन के लिए हमने होल ईयर का डेप्रिसिएशन निकाला, कितना आया यहाँ पर 120, सॉरी यार, देखो सीधे 0 2 5 10 500 हाउ मच है, कितना आ गया यहाँ पर 500। ओके, नाउ यू सी हियर मशीन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक, 1 अप्रैल को हमारी मशीन परचेज हुई है, यहाँ भी 1 अप्रैल को परचेज हुई है और यहाँ पर 1 अक्टूबर को परचेज हुई है। जो हमने डेप्रिसिएशन लगाया है यहाँ पर फॉर होल ईयर, 1 ईयर का डेप्रिसिएशन आपका 4,000 1,500 500। लेकिन जब हम मशीन अकाउंट बनाएंगे यहाँ पर, तो जो हमारी फर्स्ट ईयर जब हम मशीन की इसकी कैलकुलेशन करेंगे, इसको शो अप करेंगे, तो हमारी मशीन 1 अक्टूबर को परचेज की गई है, यानी कि आफ्टर 6 मंथ। देन डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज हियर फॉर 6 मंथ ओनली। ओके, नाउ यू सी द क्वेश्चंस। फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन है आपका, फर्स्ट का 4,000, सेकेंड 1,500 एंड थर्ड इज 500। फर्स्ट मशीन कॉस्ट 43,000, फर्स्ट सेकेंड इज 25,000 एंड थर्ड इज 12,000। मशीन अकाउंट, अगर क्वेश्चन में कहा गया है प्लांट एंड मशीनरी, तो हम यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी शो करेंगे। अगर मशीन शो रिटन है तो केवल मशीन लिखोगे। ओके, date particulars amount, date particulars amount, I have already described it in last questions। अब देखो सबसे पहले ऑन 1 अप्रैल हमारी जो पहली मशीन थी, मशीन हमने पहले कब परचेज की थी, 2015 अप्रैल 1। एंट्री हमारी बनी थी जनरल एंट्री, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कॉस्ट है मशीन की 43,000। एट द एंड ऑफ द ईयर बी चार्ज हेयर डेप्रीसिएशन। यहाँ पे हमें क्या लगाना है, डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। तो अब देखो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारी जो फर्स्ट मशीन है उसका डेप्रीसिएशन हमने कितना कैलकुलेट किया था,
4000 2016 मार्च 31, ठीक है, मार्च 31। अब अगर दिस टाइप क्वेश्चन बी आर रिड्यूस एवरी ईयर 4000, अगर हम क्वेश्चन में हर साल 4000 का 4000 की जो वैल्यू है 4000 डेप्रिसिएशन रिड्यूस कर रहे हैं एवरी ईयर, ठीक है, देन इट्स मेथड इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ये इसके नेम है, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको जो सॉल्व किया जा रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है, ठीक। एंड इट इज सेड you have to prepare this account for 4 years, हमें ये अकाउंट 4 years के लिए प्रिपेयर करना है, ओनली फॉर 4 years। 2016 मार्च 31 एंट्री इज हियर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन चार्ज, तो टू मशीनरी अकाउंट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, $4000। अगर आपको क्वेश्चन को कहीं समझने में प्रॉब्लम हुई हो, अगर कहीं समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसे क्लियर कर दूंगा। टोटल कितना है, 43,000। अब 43,000 में से 4,000 हमने जो डेप्रिसिएशन पे किया है, चार्ज किया है, उसे माइनस करा तो यहां बैलेंस कितना आएगा, बाई बैलेंस कैरिड डाउन, हियर इज बैलेंस कितना हो जाएगा, यहां पर आपका बैलेंस हो जाएगा 39,000, ओके, ठीक। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर 2016 है, मार्च के बाद क्या आएगी, अप्रैल, न्यू ईयर शुरू हो गया हमारा फाइनेंशियल ईयर, 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्राउट डाउन, कितना का है, 39,000 बैलेंस ब्राउट डाउन है। अब देखो नेक्स्ट ईयर हमारे 1 अप्रैल 2016 में हमने क्या करा था, बी परचेज आ न्यू प्लांट या न्यू मशीन, हमने एक नई मशीन परचेज की है, कितने की, 25,000 की एंट्री हमारी आई टू बैंक अकाउंट, कितनी वैल्यू, 25,000। अब डेप्रिसिएशन वी हैव टू चार्ज है 2017, हमारा फाइनेंशियल ईयर हमारा शुरू होता है अप्रैल टू मार्च, ठीक है, मार्च 31 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब ध्यान से देखो, सी हियर, यहां पर अब हमारे पास कितनी मशीन हो गई, पहली मशीन का बैलेंस, फिर सेकंड मशीन, ओके। फर्स्ट मशीन का हमारा कितना चार्ज हो रहा है, 4,000, एंड सेकंड मशीन का हमने कितना कैलकुलेट किया था, 1,500, कितना कैलकुलेट किया था यार, हियर भी कैलकुलेट 1,500, टोटल हो गया 5,500। नाउ सी हियर, अभी टोटल लगाओ इसका, टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 9,514 32516 64,000 हियर, 64,000 में से अब ये वैल्यू लेस करोगे तो हमें क्या मिलेगा, बैलेंस बाई बैलेंस कैरिड डाउन। यहां पे दो तरीके हैं, टू मेथड हैं आपके, यू कैन शो अप द बैलेंस एट अ टाइम, यू कैन शो अप द बैलेंस ईच मशीनरी एज गिवन, कि हर मशीन का बैलेंस अलग अलग दिखा सकते हैं, ठीक है। बैलेंस इज शोइंग यार डिफरेंट टाइप से, इट्स मीन सेपरेटली, यहाँ पर जो बैलेंस दिखाया जा रहा है वो मशीनों का सेपरेट मशीन का बैलेंस दिखाया जा रहा है। आप यहाँ पर बैलेंस कंपोजिट बैलेंस भी शो अप कर सकते हैं, कि केवल आप फिर लिखेंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन, ओके।
39,000 में से 4,000 का आपका डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, वैल्यू कितनी बची? 35,000। हाउ मच रिमेन? 35,000। अब 25,000 में से 1,500 का आपका डेप्रिसिएशन यहां पर चार्ज हो गया, वैल्यू कितनी बची यहां पर? 23,500। ओके, ये टोटल हो गया आपका 500,538 एंड 326 325 हो जाएंगे यहाँ पे आपके। देखो, यू कैन चेक दिस बैलेंस 5510 0 85 13 114 516। ओके, नाउ बैलेंस ईयर 17 March 31st आफ्टर दिस 2017 April 1st by balance carried down brought down machine first and second. First machine is 35,000 and second machine is 23,500 58,500. Now in 2017 on October 1st we purchase a new machinery. हमने यहाँ पे एक नई मशीन और खरीद ली। हाउ मच कॉस्ट ऑफ दैट? 12,000 की यहाँ पर एक न्यू मशीनरी परचेज कर ली है। ओके, नाउ सी टू बैंक अकाउंट 12,000. ओके, again we have to charge the depreciation at the end of the year 17 फिर 18 फाइनेंशियल ईयर। देखो, अप्रैल 2017 टू मार्च 31 2018, ठीक है, मार्च 31। देखो, एक बात याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर इफ क्वेश्चन इज सेड अकॉर्डिंग टू कैलेंडर ईयर, अगर क्वेश्चन कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग कहा जाएगा तो आपको यहां पर जो डेट लिख रहे हैं हमने यहां पर क्या लिखा है? बी राइट हियर अप्रैल टू मार्च। इफ कैलेंडर ईयर इज गिवन देन जनवरी टू दिसंबर। जो हमारा कैलेंडर ईयर होता है वो होता है हमारा जनवरी टू दिसंबर। अब फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है हमारा अप्रैल टू मार्च। बाई बैलेंस बाई डेप्रिसिएशन। कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आप तभी करेंगे जब क्वेश्चन में कहा जाएगा कि अकाउंट क्लोज ऑन 31 दिसंबर। अगर क्वेश्चन में ऐसा कहा जाएगा तब आप कैलेंडर ईयर यूज करेंगे, अदरवाइज यू हैव टू यूज योर फाइनेंशियल ईयर। फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन एंड थर्ड मशीन। अब देखो भाई, ईयर हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड ईयर में हम आ गए हैं। थर्ड ईयर में हमने एक मशीन परचेज की है। हमारे फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन कितना है? 4,000 चार्ज किया गया। सेकंड का 1,500। अब थर्ड का कितना है? 500 लिखा है। 500 written here or not? Here will be written. How much written here? See, in this question, you purchase the plant on October 1st. October 1st, after 6 months, you purchase the plant. In the financial year, 6 months pass. Then you purchase new plant on October 1st. October to March, there is only 6 months. Now depreciation will be charged for only 6 months. 500 is given for the depreciation for whole year. Half year depreciation 500 divided by 2. Half year depreciation is 250. Okay, now see this by, अब ये टोटल इसका कितना हो जाएगा? बाई बैलेंस, एक तो आपका यहाँ पे आ जाएगा बाई बैलेंस कैरेड डाउन, इसका टोटल हो गया आपका 527 750 415 500 750
वो 5750। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बैलेंस कितना कैरेट डाउन होगा, पहले टोटल लगा दें इसका। टोटल इज गिवन हियर 70,500, टोटल इज 70,500। ओके नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, हमारी जो फर्स्ट मशीन थी वो 35,000 की थी, उसमें से हमने 4,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया। अब 4,000 जब डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया तो वैल्यू कितनी रह गई फर्स्ट मशीन की, 31,000। ओके सेकंड मशीन की वैल्यू हमारी कितनी है, 23,500, डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया 1,500, वैल्यू इज रिमेन यार 22,000। अब देखो थर्ड मशीन इज 12,000, नाउ वी चार्ज है डेप्रिसिएशन ओनली 250, वैल्यू इज रिमेन ऑफ द मशीन 11,750, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मशीन। टोटल अब इसका टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका 750, 21314, 32516। नाउ यू कैन चेक दिस, 550 7 7 14 115 549 110 617। ओके नेक्स्ट ईयर, अब मार्च के बाद हम कहेंगे फिर से अप्रैल 1 2018 न्यू फाइनेंशियल ईयर में आ जाओगे। अब आप फर्स्ट यू राइट डाउन, जस्ट राइट डाउन, जल्दी से उसे राइट डाउन करो। अब जब हम नेक्स्ट ईयर में आएंगे अब देखिए 2018 अप्रैल 1 बाई टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस एज फर्स्ट मशीन का है 31,000, सेकेंड मशीन एज 22,000 एंड थर्ड मशीन एज थर्ड का 11,750। इसका हम कंपोजिट बैलेंस भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर कंपोजिट बैलेंस, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम कंपोजिट बैलेंस लिखेंगे, ओनली दिस। नाउ 2019 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फर्स्ट